हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की स्टोरी ये ना कोई बाहर की स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये एक मेरे दोस्त की कज़न की स्टोरी है जिसका नाम है मैरी। तो मैं स्टोरी को ना ज़्यादा ऐसे नहीं, सीधा सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है, एक मैरी नाम की लड़की है जो सिर्फ 14 साल की थी और उसके पापा की भी डेथ हो गई थी। उसके पापा की डेथ होने के कुछ ही मंथ बाद उनके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी जो माँ थी उसने डिसाइड किया कि मैरी की अब शादी कर देंगे। तो उन्होंने मैरी की शादी तो कर दी, पर शायद ये मैरी के लिए सही नहीं रहा। मैरी की जब शादी हुई वो सिर्फ 14 साल की थी और उसको नहीं पता था कि घर परिवार फैमिली ये सब क्या होता है, कैसे चलता है। आप खुद इमेजिन करें, 14 साल का बच्चा क्या क्या सही कर सकता है और क्या उसको पता होगा मुझे क्या किसको कहना है किसको नहीं कहना है। तो जब मैरी की शादी हुई तो उस टाइम वो गुरदासपुर में रहा करते थे, और गुरदासपुर में शादी होने के बाद मैरी और उसके हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड था वो नेपाल से था, वो पूरे 1 साल बाद गुरदासपुर से नेपाल शिफ्ट हो गए। मैरी जब पहली बार अपने ससुराल में गई तो उसने देखा कि जो उसकी सास है ना, वो उसको देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। जैसे उसको लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। ये तो होता है ना कि यार कोई अपनी बहू को देखता है तो कितना खुश होता है, बट उसकी सास के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, रिएक्ट ही नहीं था कुछ। और शायद वो ये सोच कर गई थी कि जो उसे पढ़ना है या उसने जो ड्रीम सोचे हुए हैं वो शायद वो अपने ससुराल में भी पूरे कर लेगी, बट ऐसा नहीं होने वाला था। जब मैरी अपने रूम की तरफ जाती है तो वो फर्स्ट डे ही अपने रूम में अंदर जाते ही, डोर ओपन करते ही देखती है कि उस जहाँ बेड का तकिया होता है उसके साथ में ही एक रेड कलर के कपड़े के अंदर ना हल्दी, चावल और सिंदूर, आई थिंक ये सब ऐसे रखा हुआ था। तो वो देख के एक बार तो शौक होती है कि ये यहाँ पे क्यों रखा हुआ है ना, बट मैरी इग्नोर करती है कि शायद कुछ चीज़ के लिए रखा होगा। तो वो सुबह उठकर अगले दिन उसे झाड़ू मारकर वहाँ से साफ कर देती है। उसके कुछ ही मंथ बाद मैरी के साथ कुछ अजीब इंसिडेंट होते हैं, जैसे उसके हस्बैंड की उसके साथ लड़ाई होना, और वो लड़ाई होते होते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो मैरी के ऊपर हाथ उठाने लगा, उसको मारपीट करने लगा। और ये सब मैरी कैसे बर्दाश्त करती, क्योंकि वो तो खुद अभी एक छोटी सी बच्ची थी। उसके सास ससुर लड़के को रोकते भी नहीं थे कि वो उससे मारपीट क्यों करता है या क्यों ऐसा कर रहा है वो उसके साथ। और मैरी इसलिए इन चीज़ों से गुजर रही थी क्योंकि उसकी जो फैमिली कंडीशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो अपनी फैमिली को बता सके कि मेरे साथ ससुराल में ऐसा ऐसा हो रहा है। वो चुपचाप उस चीज़ों को सहन करती थी जितना उससे हो सकता था। वो जब उसको रोना भी होता था वो एक अकेले कमरे में जाकर रोया करती थी। और उसके कुछ साल बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई। जब मैरी प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने जो एक सबसे शॉकिंग चीज़ बताई है ना, वो ये है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई और जब उनका मिसकैरेज हुआ तो उनका जो बेबी था वो डार्क ब्लू कलर का था। आप इमेजिन करिए, डार्क ब्लू कलर बच्चे का कैसे हो सकता है। ये सब होने के बावजूद भी मैरी कभी भी किसी को भी दोष नहीं देती थी कि या मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा करती है, या मेरा हस्बैंड मुझे ऐसा मारता है, या मेरी सास मेरे से अच्छे से बात नहीं करती है, या मेरे जो ससुर जी हैं वो मुझे अच्छे से प्यार से बात नहीं करते हैं। वो ये सब कुछ इग्नोर करती थी सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर कि शायद अगर वो उस घर से मुड़कर वापस अपने घर गई तो शायद उससे भी ज़्यादा नुकसान होगा, या शायद उसके पास अपने वापस घर जाने का रास्ता ही नहीं था। वो ऐसा ही सोचती होगी। इन लड़ाई झगड़ों के चलते चलते मैरी का हस्बैंड साखू पीए नेपाल काठमांडू में जो है वहाँ पर जॉब करने के लिए चला गया, मैरी को अपने मम्मी पापा के पास छोड़कर। मैरी अपने सास ससुर के साथ रहा करती थी, जैसा उसकी माँ ने, एक होता है ना पुराने रीति रिवाज, उस टाइम ऐसा ही होता था शायद, कि सुबह उठते ही अपनी सास के अपने ससुर के पैर धोना, उस पानी को पीना, और सोने से पहले दोनों के पैर दबा के सोना। और वो वैसे ही किया करती थी जैसा उसकी माँ ने उसको सिखाया था। और वो जो 6 मंथ उसने अपने सास ससुर के साथ बिताए, शायद
उससे बुरे 6 महीने उसके लिए कभी ज़िंदगी में नहीं रहे होंगे। मैरी के हस्बैंड के जाते ही उसकी सास उसके साथ ऐसा रिएक्ट करने लगी थी जैसे वो एक नौकर है। उसको सुबह जल्दी उठाना, उससे काम कराना, उसके साथ मारपीट करना, और अभी तक वो कुछ नहीं कर पा रही थी, किसी को कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो वो अपने पति को ये सब बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। उसका पति वहाँ से आता है और मैरी को अपने साथ ले जाता है जहाँ वो काम करता था, पीए नेपाल हॉस्टल में। तो वो वहाँ गए, उनका सबसे फर्स्ट बेबी दोबारा, मैं आपको ये ज़्यादा नहीं बता सकता, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, उनके 7 मिसकैरेज हुए हैं। 7 बार उनका मिसकैरेज हुआ था। उन्होंने हर जगह दिखाया, हर डॉक्टर को दिखाया, हर किसी को दिखाया कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा हो रहा है। और जब भी वो कहते हैं कि जब भी उनका बेबी होता था तो वो डार्क ब्लू कलर में हुआ करता था। ये सब उसकी ज़िंदगी में ऐसे चल रहा था, शायद वो उस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं नर्क बोलती थी। को दिखाया बट कोई इलाज नहीं मिला। तो उसके बाद उसका जो हस्बैंड था ना, वो भी वहाँ रहकर बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका था। ड्रिंक करना, रात को ड्रिंक करके आना, मैरी को मारना, लातों से मारना। मैरी बहुत कोशिश करती थी उसको समझाने की कि घर ऐसे चलाना है। जिस दिन वो जितनी समझदार थी वो उसको उतना समझाया करती थी कि ऐसा करो वैसा करो। बट उसका हस्बैंड अब उसको कुछ भी नहीं समझता था। एक तो बेबी नहीं था और कुछ भी नहीं समझता था वो मैरी को। और फिर 2010 में बहुत मुश्किल से उनका एक बेबी हुआ। बेबी होने के 7 मंथ बाद मैरी एकदम से बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई। बीमार ऐसी कि ना ही कोई डॉक्टर इलाज कर पा रहा था, ना ही उसको कोई दवाई लग पा रही थी। और अब मैरी को बहुत ज़्यादा ही अजीब से इंसिडेंट उसके साथ होने शुरू हुए। जैसे कि जब वो वहाँ कमरे में सो रही होती थी ना, तो उसको ऐसा लगता था कि शायद उस कमरे में उसके सिवा भी कोई और है। कभी उसको ऐसे लगता था कि शायद इधर से कोई गया। और कभी वो जब कमरे में सोया करती थी उसको ऐसा लगता था कि जो छत है ना ऊपर, उसके ऊपर कोई ब्लैक शैडो ऐसे ऊपर घूम रही है। और वो ये सब अपने पति को बताना चाहती थी, बताती भी थी, बट वो उसको क्या ही बताएगी यार। जो बंदा रोज रात को पी के आ रहा है, रोज ड्रिंक करके आ रहा है, वो उससे क्या ही बात करती होगी। तो वो अपनी जेठानी को बताती है, वो उसको बताती है और वो उसका मजाक बना देती है कि तू पागल है, तुझे क्या हो गया है। वो सब उसको बेवकूफ़ समझने लग रहे थे कि मैरी शायद पागल है। बट शायद जो मैरी के साथ हो रहा था वो मैरी को ही पता था। और अब मैरी इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैरी चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसको समझे, सुने उसकी, बट वो उसकी सुनता ही नहीं था। अब मैरी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी कि उसकी बॉडी एक हिसाब से पैरालाइज हो चुकी थी, कि उसकी बॉडी काम भी नहीं करती थी। वो इतना ज़्यादा बीमार रहने लगी थी कि हर थोड़ी देर बाद वॉमिट हो जाना, हर चीज़ से वो परेशान हो चुकी थी। मतलब वो एक दिन दवाई लेने जा रही थी, तो जहाँ पर वो दवाई लेने जा रही थी वहाँ पर कोई आंटी थी, शायद आप उनको भगवान भी बोल सकते हैं। वो आंटी ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है। तो मैरी ने बताया उनको कि ऐसे ऐसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मैं जब से यहाँ आई हूँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें दवाई की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला क्यों, कि दवाई से तो सब ठीक होते हैं ना। तो उन्होंने बोला तुम्हें दवाई की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वो उनको एक माता के पास लेके गए। और वो जैसे ही माता के पास उसको लेके गए तो मैरी ने उनको मना किया कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी उस मंदिर के। मतलब वो जहाँ भी उनको लेके गए, मैरी ने उनको जाने से अंदर मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाऊँगी, मुझे कुछ इशू है, मैं इसलिए अंदर नहीं जाना चाहती। बट वो ज़बरदस्ती उसको अंदर लेके गए। और जो अंदर माता थे उन्होंने मैरी को बिठाया और एक पानी का गिलास दिया और कुछ शायद भभूति दी और बोला कि पी लो इसको। और जैसे ही मैरी ने उसको पिया, मैरी के अंदर से डबल वॉइस में बात हो रही थी। मतलब मैरी डबल आवाज़ में बात कर रही थी, एक लड़के की
और एक मैरी की खुद की वॉइस। और वो सिर्फ इतना बोल रही थी कि मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। तो ये जब उसके हस्बैंड के सामने आया तो हस्बैंड को लगा कि शायद अब तक जो मैं करता आ रहा था ये सब गलत था, और ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, ये सब उसको कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा था। तो और जो माता थी उन्होंने उनको बोला कि ये जो एंटिटी है इसके अंदर, ये इतनी पावरफुल चीज़ है, मैं इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा टाइम। मैं इसको सिर्फ 6-7 दिन के लिए कंट्रोल कर सकती हूँ। तुम 7 दिन बाद मैं तुम्हें कुछ चीज़ें लिख के दे रही हूँ, ये लेके आना, 7 दिन बाद वापस आना ज़रूर। अगर तुम 7 दिन बाद नहीं आए तो शायद मैरी की जान भी जा सकती थी। अब वो वहाँ से निकलते हैं और अपने घर जाते हैं। और घर जाने के बाद मैरी जैसे ही बेड पे लेटती है, अचानक ही उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर कोई चढ़ रहा था। मतलब जैसे हम सो रहे होते हैं ना, उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बॉडी को कोई कहीं कहीं जगह से टच कर रहा है। अब उसके साथ कुछ गलत चीज़ें भी होने लगी थी। जब मैरी का हस्बैंड घर आया, उसने ड्रिंक की हुई थी और उसने देखा कि मैरी उसके सामने बेड पर बैठी हुई है बिल्कुल नॉर्मल। तो ये सब देखकर उसका हस्बैंड ने भी सोचा कि मुझे कहीं और दिखाना चाहिए। शायद उसको उस माता के ऊपर डाउट हुआ और वो वहाँ पर नहीं गए। उन्होंने एक और बाबा देखा, कोई और जो बंगाली था, वो उसको वहाँ लेकर गया। वहाँ ले जाने के बाद उसने उसको दिखाया। लेकिन यहाँ पर हुआ ये, जो वो बाबा था उसकी नीयत मैरी के ऊपर पहले दिन से ही ख़राब थी। मैरी ने बोला कि जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने अपने हस्बैंड को खुद बोला था कि मुझे ये देखने में ही सही नहीं लग रहा, क्योंकि वो मैरी ने ये कहा है कि क्योंकि जब वो बाबा उनका इलाज करने के बहाने उनको गलत जगह से छू रहा था तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। वो जैसे तैसे वहाँ से मैरी अपने हस्बैंड को बोलकर उस बाबा के पास से वापस लेकर आई। और उसके बाद जब मैरी बहुत ज़्यादा ही हर जगह, मंदिर में हर जगह जाकर बिल्कुल थक गई ना, तो उसके हस्बैंड ने मैरी को छोड़ दिया बिल्कुल अकेले। और अब मैरी के पास सिर्फ उसका बच्चा था एक। वो उसको अपनी मम्मा के पास छोड़कर नेपाल वो काम करने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि मैरी ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, जिसमें कि मैरी एक हिंदू लड़की थी और उसने चीज़ों से परेशान होकर अपना धर्म बदला। अब मैं ये बताऊंगा उसने अपना धर्म क्यों बदला। मैरी ने जब अपना धर्म बदला, अब वो क्रिश्चियन बन चुकी थी। और जब वो क्रिश्चियन बनी तो जब उनका एक्सोरिज्म किया गया तो पता लगता है कि जो मैरी की सास थी उन्होंने उनके ऊपर एक लड़के की एंटिटी को छोड़ा हुआ था, मतलब ब्लैक मैजिक किया हुआ था मैरी के ऊपर। और वो मैरी के साथ ही रहता था जब से मैरी पहले दिन उस घर में आई थी। और शायद इसी वजह से मैरी और हस्बैंड की आपस में कभी ज़्यादा अच्छी बॉन्ड नहीं बनती थी। हर बात पर लड़ाई होती थी। लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि मैरी ने सुसाइड तक किया है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, स्टोरी नहीं कह सकता मैं इसको, एक ऐसी रियलिटी थी जो शायद मैं बस इसको बताना चाहता था आप लोगों की कि और अभी के टाइम पे मैरी सही है और अब वो क्रिश्चियन बन चुकी है। और मैरी का नाम मैं असली नहीं बता सकता हूँ आपको। तो कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।